अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर लेक्चर नंबर 20 और लेक्चर नंबर 20 में हम ओहम लॉ को स्टडी करेंगे। इससे जो पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 19 में इफेक्ट्स ऑफ करंट को स्टडी किया था, आज हम ओहम लॉ को स्टडी करेंगे कि ओहम लॉ क्या होता है। ये आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं। ओहम लॉ क्या होता है कि एक कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वैल्यू ऑफ करंट है, वो आपस में दोनों क्या होती है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पोटेंशियल के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है। एंड इसमें सम आपको कुछ कंडीशंस होती हैं कि मतलब टेम्परेचर वगैरह जो है इसमें आपको वो कांस्टेंट रखना पड़ता है। अगर टेम्परेचर वगैरह वो फिजिकल स्टेट्स अगर चेंज ना हो तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि जो V है वो करंट I के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। सो हम लिख लेंगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहां से अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो V किसके इक्वल आ जाएगा, V इज इक्वल टू IR। अब यहां पर V इज इक्वल टू IR, ये हमने स्टेटमेंट पढ़ ली। इसमें जो R है, R क्या है, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, उस कंडक्टर की या उस वायर को जिसको हमने अंडर कंसिडरेशन रखा हुआ है उसकी रेजिस्टेंस है। R क्या, उसकी रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द मेजर ऑफ ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर और अ वायर टू द फ्लो ऑफ करंट। के करंट के पाथ में कितनी उसको हर्डल का सामना करना पड़ता है, किसकी कितनी उसको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रेजिस्टेंस R बोलते हैं। और जो रेजिस्टेंस है इसको हम जो है इसको वैसे R से डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को। और जो इसका यूनिट है, अगर हम यूनिट को देखें तो जो रेजिस्टेंस का यूनिट है वो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो ओहम ने दिया था साइंटिस्ट ने, तो इसलिए उसने अपने नेम पे इसका यूनिट का नाम रखा ओहम, और इसको जो इसका सिंबल है ओहम का वो ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब अगर हम इस रिलेशन में से जो हमने ये पढ़ा है V इज इक्वल टू IR, ठीक है, अगर इसमें से अगर बच्चे हम R रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, V ओवर I। और आप जानते हैं कि मैंने अभी बताया कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। ठीक है। तो यहां से अगर हमने 1 ओहम को डिफाइन करना हो तो वी कैन डिफाइन 1 ओहम कि इफ 1 वोल्ट, अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और वो क्या करे, 1 एम्पेयर करंट प्रोड्यूस करे। 1 वोल्ट आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट हो, और वो 1 एम्पेयर करंट प्रोड्यूस करे। ठीक है। तो देन आप कहेंगे उस कंडक्टर की और उस वायर की जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी, वो 1 ओहम होगी। ठीक है। यहां तक हो गया। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि कुछ हमारे पास सब्सटेंसेस होती हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो ओहम्स लॉ को स्टडी करते हैं, ओहम लॉ को ओबे करते हैं, और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करते। ठीक है। तो इनकी टाइप्स की बेस पे हमने जो है इन सब्सटेंसेस को, इन मटेरियल्स को 2 कैटेगरीज में जो है वो कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं नॉन ओहमिक मटेरियल्स, नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस, ठीक है, और एक होती है ओहमिक सब्सटेंसेस। ठीक है। जो ओहमिक सब्सटेंसेस होती हैं वो ओहम लॉ को ओबे करती हैं, स्ट्रिक्टली ओहम लॉ को ओबे करती हैं। दूसरा, इनमें क्या होता है, इनका जो ग्राफ है बिटवीन V एंड I वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन होती है। और तीसरा, इनकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम नॉन ओहमिक कंडक्टर्स को डिटरमिन करें, नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस कौन सी होती हैं, नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो ना तो ओहम लॉ को ओबे करती हैं, ओहम लॉ को ओबे नहीं करती। दूसरा, उनकी जो है रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती, कि अगर हम टेम्परेचर को अगर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू को चेंज करते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो टेम्परेचर के साथ वो वेरी करती है। ठीक है। और तीसरा, इनका जो ग्राफ है बिटवीन V एंड I, कि अगर हम I और V के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ओहमिक सब्सटेंसेस में स्ट्रेट लाइन आता है, यहां पर वो स्ट्रेट लाइन से क्या करेगा, डेविएट करेगा। ठीक है। तो इनके जो ग्राफ हैं वो हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। अगर हम इनके ग्राफ को देखें तो ग्राफ को हम किस तरह से बना सकते हैं, इनके जो ग्राफ है, अगर हम ओहमिक को देखें, मैं इधर लिख देता हूं ओहमिक सब्सटेंसेस का ग्राफ कैसे बनेगा, कि इनका ग्राफ ऐसे कि ये अगर आपके पास V है अलोंग x एक्सिस और करंट I है अलोंग y एक्सिस। ठीक है। तो इनका जो ग्राफ होगा वो बच्चे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। दैट राइजेस फ्रॉम सेम हाइट एज V एंड I। ठीक है। बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ये तो है ओहमिक। ठीक है। अगर मैं इधर बनाता हूं नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस, तो मोस्टली नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस में जो आपके पास फिलामेंट बल्ब है वो एक एग्जांपल है।
नॉन ओमिक सब्सटेंसेस की सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है, उनकी भी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के लिहाज से चेंज होती है। तो सेमीकंडक्टर डायोड और फिलामेंट बल्ब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं नॉन ओमिक सब्सटेंसेस की, बिकॉज ये जो डिवाइसेस हैं इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती, टेम्परेचर के साथ इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो अब अगर मैं इधर बनाता हूं कि इधर मैं नॉन ओमिक सब्सटेंसेस लिखता हूं कि नॉन ओमिक सब्सटेंसेस की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उनका जो ग्राफ है वो कैसे आप प्लॉट करेंगे। पहले मैं लिख देता हूं फिलामेंट बल्ब। फिलामेंट बल्ब का कैसे होगा जी, फिलामेंट बल्ब उसमें जो फिलामेंट बल्ब का है ग्राफ वो कैसे प्लॉट होगा कि हम इधर एक तरफ हम वाई एक्सिस पे हम करंट की वैल्यू ले लेते हैं आई, और एक्स एक्सिस पे हम वोल्टेज की वैल्यू वी की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ है होना ये चाहिए स्ट्रेट लाइन, लेकिन होता क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, बल्कि क्या करता है स्ट्रेट लाइन से समवट नीचे की तरफ डेविएट कर जाता है, ठीक है। बिकॉज इसकी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वो इंक्रीज करती है अगर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है फिलामेंट बल्ब की वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। और आपको बच्चे पता है कि ये आपको आपने माइंड में रखना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो ग्राफ नीचे की तरफ वो जो है डेविएट करेगा, अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ वो डेविएट करेगा, या वो करंट जो है अलोंग वाई एक्सिस उसकी तरफ डेविएट करेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि आपने पढ़ा है, अभी हमने रिलेशन पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, जो हमने रिलेशन पढ़ा है ओहम लॉ का। अगर हम इधर से बेटे करंट आई की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो करंट आई किसके इक्वल होता है जी, V ओवर आर, और करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहां पर रेजिस्टेंस के, ठीक है। अब देखो कि अगर रेजिस्टेंस हाई होगी तो करंट क्या होना है, करंट की वैल्यू क्या होनी है, लो होनी है। करंट आई क्या होगा, लो होगा। अगर रेजिस्टेंस क्या होनी है, हाई होनी है, तो करंट क्या होगा बच्चे, लो होगा। तो इसका मतलब है कि मैंने कहा क्या लिखा है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी उसकी क्या करती है, इंक्रीज होती है। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होनी है तो इट मींस करंट आई की वैल्यू क्या होनी है, डिक्रीज होनी है। तो करंट अगर हम ये ग्राफ ऊपर की तरफ होगा तो वो करंट के एक्सिस की तरफ जाएगा, तो इट मींस करंट बढ़ रहा है। और लेकिन मैंने इसको डेविएट कराया नीचे की तरफ, इट मींस रेजिस्टेंस बढ़ रही है और करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दूसरी हम बात डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर डायोड। उसके केस में कैसे होता है जी, ग्राफ उनका कैसे हम प्लॉट करते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड की अगर हम बात करें तो उसमें भी अगर हम इस तरह से एक जो है वाई एक्सिस के अक्रॉस हम जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, और ये जो है एक्स एक्सिस उसके अक्रॉस हम वोल्टेज की वैल्यू ले लेंगे, और इसका भी जो ग्राफ है होना तो वैसे स्ट्रेट लाइन चाहिए अगर ये ओमिक सब्सटेंस हो, लेकिन इसका ग्राफ भी जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, बिल्कुल, बल्कि क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि ये ग्राफ क्या होता है, ऊपर की तरफ डेविएट कर जाता है। बिकॉज इसमें क्या होता है कि इसकी जो रेजिस्टेंस आर है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है अगर हम टेम्परेचर टी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास था जी ओमिक डिवाइसेस और नॉन ओमिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर डायोड हमने पढ़ा। सेमीकंडक्टर डायोड को हम डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 18 में, और इसमें हमने सिर्फ इतना डिस्कस किया है कि कुछ ओमिक डिवाइसेस होती हैं जो ओहम लॉ को ओबे करती हैं, उनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, और जो नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं उनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि वो चेंज होती है, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। के पहले हमने फिलामेंट बल्ब की एग्जांपल देखी, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज की, और इधर जो है हमने दूसरा ये मैंने ग्राफ बनाया है, तो उसमें रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस को क्या हुआ कि वो डिक्रीज होगी जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया। मीन टू से कि जो रेजिस्टेंस है वो नॉन ओमिक डिवाइसेस की वो चेंज होती है, और ग्राफ भी जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता। तो नेक्स्ट आर्टिकल में हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।